नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर एक्सपायरी डे पर आपकी अप्रोच क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन, सब पे। और प्रशांत सावंत हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे आज बातचीत करने के लिए। अब तक जैसे कहते हैं ना, आई मीन सो फार इन रेंज, न रेंज के ऊपरी छोर को तोड़ा न निचले छोर को तोड़ा अब तक उसी रेंज में मेंटेन है। और बैंक निफ्टी सिंक हुआ है थोड़ा सा हायर लेवल से, उसी लेवल से जहां से इसने अमूमन सिंक होने की यानी फिसलने की एक धारणा सी बना ली है रोज की बरोज 10 डेमा और दैट 56,000 कॉल आइटर्स। पहले निफ्टी लेके आइए आज अब एक बार, और लेके आइए सुबह के मॉर्निंग के बेस लेवल। देखिए हमारे पास कल क्या था, कॉल राइटर्स के स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थे, हमारे पास पुट राइटर्स के थोड़े कम कन्विक्शन थे, ऑलमोस्ट 0.5%। बट बात यह हुई थी कि वी विल बाय अ डिप टुवर्ड्स 740 704 क्योंकि ये वो हमारा पुट राइटर था जहां पे एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग ओआई था कंसिडरिंग दिस एक्सपायरी। निफ्टी आया, उस जोन को छुआ, 738 प्रिसाइसली डे लो लगाया और वहां से पुल बैक। कहाँ गया? RS1 तक। RS1 लिखे आइए स्क्रीन पे। RS1 आपकी स्क्रीन पे करीब 24,892,943। हम गए 863 तक और वहां से सिंक हो गए। दरअसल जब हम 863 पे थे तो हुई क्या चीज़ उस टाइम? उस वक्त हुआ क्या कि उस वक्त बैंक निफ्टी अपना वो 55,944 का जोन छू चुका था जहां से उसको सिंक होना था, जैसे कि हमने सुबह बात की थी। निफ्टी लोअर एज को छुआ, हायर एज को छुआ, हालांकि हायर एज पहले मैच्योर हो गया। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक 942 से सिंक हो गया। अब जरा निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए सुबह। क्या बात हुई थी? इफ यू आर होल्डिंग एनी लॉन्ग इन निफ्टी बैंक, आप अपने लॉन्ग्स को 55,927 और 56,113 की रेंज में अनवाइंड कर लेंगे। तो वो निफ्टी बैंक का प्रेशर थोड़ा सा अगर आप देखें जो पड़ा, वो निफ्टी को नीचे ले आया। राइट नाउ यू आर जस्ट आई मीन होल्डिंग 2480। और जब ये मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ 2480 24,800, क्या है इसका मतलब? ओआई लेके आइए जरा प्लीज। अब ऑप्शन राइटर्स ने इस 24,800 को, बोथ आई मीन कॉल और पुट राइटर्स, ग्रैब कर लिया है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, न ऊपर न नीचे। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,800, 5 करोड़। इट्स ह्यूज। और मेरे ख्याल से मेरे स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब एक बजरा 24,800 की पुट भी रखिए, कॉल भी रखिएगा। 24,900 की कॉल में 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो ऑप्शन राइटर्स ने बहुत स्ट्रांगली ग्रिप कर लिया है, और 25,000 का 2 करोड़ का और 24,900 का 3 करोड़ का। देखिए आज से 2 हफ्ते पहले ऐसा ही कुछ डेटा था। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली पोजीशन थे। ये देखिए, ये है क्या 24,800 की पुट नहीं डायरेक्टर साहब, पुट नहीं, कॉल रखिएगा। एट द मनी कॉल में क्या हो रहा है मैं वो देखना चाह रहा हूँ जरा प्लीज। कुछ ऐसा ही सेशन था और इंटरेस्टिंगली प्रशांत ही मेरे साथ कार्यक्रम में थे। उस दिन हुआ क्या, इंट्राडे ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी ने यहाँ पे करीब 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो पुट राइटर पे ज़्यादा कन्विक्शन है बजाय कि कॉल राइटर के। कुछ ऐसा ही सेशन था, बैंक निफ्टी इंट्राडे ओवरसोल्ड था, ट्रेजेक्ट्री वही थी 55,600 55,400 की, और निफ्टी ने 24,800 को होल्ड किया हुआ था। और जैसे ही एक पुल बैक मतलब निफ्टी बैंक ने पुल बैक जनरेट किया, निफ्टी ने वहां से लगभग 150 पौने 200 पॉइंट का स्विंग दिया। बट आज और उस दिन में ये डिफरेंशियल है कि उस दिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस हम पे हावी नहीं थी, आज हावी है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, निफ्टी बैंक एक रेंज में आपको लग रहा है कि कोई एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग पॉसिबल है इस बाजार में आज, या फिर जिस तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है इंडस्ट्रीज को, कोई डायरेक्शनल ट्रेड करना, कोई समझदारी होगी इसमें? जी वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट आज सुबह ही मैं उसी सत्र को याद कर रहा था जब दोपहर को शॉर्ट कवरिंग आई थी, और गुरुवार को हमने डिस्कस किया था कि ये काफी एक्सपेक्टेड है। बट आज बिल्कुल आपने जो कहा मैं आपके साथ सहमत हूँ। कल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं 20 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोज होने के लिए। 3 दिनों से अगर हम देखें तो उसी जोन में स्ट्रगल कर रहे हैं, और ना ही अपसाइड ब्रेक कर पा रहे हैं, ना ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि हम पोजिशनल अप्रोच अगर एक रखें तो जो अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए स्पॉट में, वो 24,700 24,680 डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे।
और मुझे लग रहा है कि अपसाइड पे जहाँ पे हम 3 दिनों के स्विंग हाई बना रहे हैं, करीबन 24,900 980 के ज़ोन में, ये भी एक रेजिस्टेंस है। हम अगर इस दायरे को देखें, हम बिल्कुल इसके बीचों-बीच ट्रेड कर रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे मेरे लिए निफ्टी नो ट्रेड ज़ोन में होगा, क्योंकि आपने जो वर्ड यूज़ किया जियोपॉलिटिकल टेंशन, इसकी वजह से मैं ओवरनाइट कोई पोज़ीशन कैरी नहीं करना चाहूँगा, फर्स्ट थिंग, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। दूसरी बात, अगर इंट्राडे स्पेसिफिक देखा जाए, तो मुझे लग रहा है कि आज का जो हाई बना हुआ है करीबन 24,860, अगर हम 24,840 के ऊपर भी निकलते हैं दोपहर के सत्र में, करीबन 24,840 845 स्पॉट लेवल, और 10-15 मिनट टिक जाते हैं, मुझे लग रहा है तो एक डेफिनेटली 60-70 पॉइंट की अच्छी एक्सपायरी स्पेसिफिक मूव आ सकती है। बट मैं उसको सिर्फ इंट्राडे स्पेसिफिक ही ट्रीट करना चाहूंगा, मैं उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहूंगा फिलहाल। तो मेरे लिए निफ्टी नो ट्रेड जोन में होगा। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, 57,000 को छू के बार बार हम वहां से रेजिस्ट कर रहे थे। सेम पैटर्न जो निफ्टी में है, 3 दिनों से हम 20 दिनों के एवरेज पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहे। तो दोनों ही जगह नो ट्रेड जोन होगा। और बैंक निफ्टी में जो अहम लेवल है 55,000 55,000 स्पॉट, और ऊपरी लेवल पे करीबन 56,200 56,100, तो यहाँ भी हम बीचों बीच है। तो दोनों ही इंडाइसेस नो ट्रेड जोन में होंगे मेरे हिसाब से। पोजिशनल लॉन्ग और स्पेशली ऑप्शंस में ट्रेड करके यहाँ पे नुकसान करने से बेहतर है कि एक क्लियर क्रिस्प ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट करना बेहतर रणनीति होगी। क्लियर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए वेट करना अच्छा होगा। बट लेट्स सी, आई मीन कल भी एक मुझे इंट्यूशन आ रही थी कि बाजार एक एटलीस्ट एक रिवर्सल देगा, बट कल तो रिवर्सल छोटा सा आया। देखिए आज ये जो निफ्टी का प्राइस है ना 24,806, एग्जैक्टली कैंडल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी नीचे भी उतना लोअर विक और हायर विक। ये प्राइस 24,808 एग्जैक्टली 20 डे में है। और आज का इंट्राडे हाई टेक्निकली जाके ड्रॉ कर लीजिएगा, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एग्जैक्टली आज का हाई है 24,863। तो अगर आपको एक एक्सपायरी रेट स्विंग जनरेट करना है ना, जिसे कहते हैं ना, मीन वो ऑप्शंस के जरिए जो खेलते हैं, वो तभी आएगा जब आप 24,860-70 के जोन को क्रॉस कर देंगे, वो तभी आएगा। अदरवाइज ऑप्शन राइटर्स के हाथ में कंप्लीटली एक गेम है, जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें तो राइटिंग की हुई है। चलिए बात है ट्रेड्स पर। क्लियर थॉट्स थोड़े ट्रेड्स पे मिल रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स पे। प्रशांत, 3 ट्रेड्स क्या पिक करेंगे आप? वीरू जी, एक शॉर्ट साइड और 2 लॉन्ग साइड ट्रेड्स होंगे। सो शॉर्ट साइड की जो ट्रेड है वो वीबीएल होगी, वरुण बेवरेजेस। ये करीबन 455 455 पे ट्रेड कर रही है। मैं यहाँ शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस होगा 466 466। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 430 से लेके 435 का होगा, 430 से लेके 425 का होगा। नेक्स्ट पिक लॉन्ग साइड मारुति। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन या वीक मार्केट में भी एक क्लियर और क्रिस्प मूव नजर आ रही है। हालांकि हम उस जोन के ऊपर क्लोज ना कल हुए पाए थे, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है वॉल्यूम्स को देख के कि हम इस जोन को कैप्चर कर लेंगे। तो ये मेरी लॉन्ग साइड पे रिकमेंडेशन होगी, करीबन 12,800 के लेवल पे। स्टॉप लॉस 1% का रखेंगे, 12,680 12,680 स्पॉट लेवल। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 13,050 से लेके 13,100 13,100 का। और नेक्स्ट पिक भी ऑटो सेक्टर से, बट टू व्हीलर में होगी। यहाँ अगर हम देखें, एक स्क्वीज जो बनती है, बहुत नैरो रेंज में प्राइस काम कर रही थी, वहां से रेंज ब्रेकआउट आ रहा है। तो आइशर मोटर्स में 5,490 95 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे लॉन्ग जाने की रिकमेंडेशन दूंगा। और जो मेरा यहाँ स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीबन 5,430 5430 के आसपास। और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 5,700 5,700 का। ये 3 ट्रेड्स हो गए, बट क्लियर थॉट्स यहीं पर हैं, और आयशर मोटर्स मारुति आपका ट्रेड रहा, झुकाव वहीं है। मैं फिर एक बात कहूँगा चलते चलते, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कि ये सेशन कुछ वैसा ही है। मुझे जानते हैं निफ्टी बैंक का इंट्राडे में ओवरसोल्ड होना, ये लग रहा है कि पॉसिबली सेकेंड हाफ के लिए, मैं फिर इशारा कर रहा हूँ, देखिए कल भी इंट्राडे में ही हुआ था, 55,650 पे मैं बोल के गया था, और करीब करीब 880 के आसपास क्लोजिंग आई थी, 850 के आसपास। इंट्राडे निफ्टी बैंक का ओवरसोल्ड होना फॉर ऑन एक्सपायरी डे, दिस विल क्रिएट ए माइलेज फॉर निफ्टी। सो आपको नज़र रखनी है 860 870। अगर वो ट्रैजेक्टरी पार हुई तो ये एक्सपायरी का सेटअप बदल जाएगा, और इन दैट केस में फिर कह रहा हूं, अ स्विंग टुवर्ड्स 24940 और 960 पॉसिबल, अगर वो लेवल निकलता है 10 डे में इंट्राडे में हम काटते हैं तो। जस्ट बिकॉज निफ्टी बैंक इज इन
ओवरसोल्ड सिचुएशन ऑन इंट्राडे बेसिस। अब आते हैं, एक काम करते हैं, 3 ट्रेड्स भी पूरे हो गए। डायरेक्टर साहब मेरा तीनों ट्रेड्स दिखा दीजिए एक एक करके। और मारुति आपने ट्रेड पिक किया, मारुति प्रशांत की ट्रेड बुक में मेरे ख्याल से कल से शामिल है और मारुति ने अच्छा मूव दिया भी। वरुण रवि सेल है, याद रखिएगा, द वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर एफएमसीजी स्पेस विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 430 इन द हाईएस्ट लोअर साइड, 466 का स्टॉप लॉस। मारुति आपका कन्विक्शन ट्रेड में 13,112,680 पे यहाँ पर स्टॉप लॉस है और जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा वो आपकी स्क्रीन पर एक्शन मोटर्स का 5700 का लक्ष्य और स्टॉप लॉस 5430 का। एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स की और उसके बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड। ब्रेक के बाद कहकर मैं आप सभी का फिर से स्वागत है। एक दो स्टॉक्स को और स्कैन कर लेते हैं यहाँ पर जो अच्छा या फिर इनफैक्ट एक मूव जनरेट कर रहे हैं, उनको जरा देख लेते हैं यहाँ पर। एक बार जरा आप स्क्रीन पे देखिए, ऑटो पे काफ़ी बातचीत हो चुकी है, बट एमएनएम पे इन आइसोलेशन बात कर लेते हैं क्योंकि एमएनएम ने कल भी एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया था और अभी भी डे हाई पर है। और प्रशांत 3072, प्लीज़ जरा एक बार इसका ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। ये बिल्डअप परसों से शुरू, परसों नहीं इनफैक्ट ये पूरा वीकली कैंडल जो है ना वो बड़ा इंप्रेस कर रहा है। इसका लो एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज और हम लास्ट वीक की कैंडल के स्विंग के नज़दीक तो नहीं है, बट अब इस हफ्ते के ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहे हैं और स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि शॉर्ट होल्डर्स थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, उनका कन्विक्शन कम है। कैसे अप्रोच करेंगे 3080? क्या 3150 3180 का स्कोप खुल रहा है इसमें? अगर ये क्लस्टर पार करता है तो 3100 का। जी वीरू जी, बिल्कुल। इनफैक्ट जो आपने कहा पिछले वीक का जो स्विंग हाई बना हुआ है करीबन 3140, मुझे लग रहा है ये तो अप्रोच होना ही चाहिए और इसको अगर हम टेक ऑफ कर दे तो कंफर्टेबली हम 3180 3200 के लेवल में जा सकते हैं। तो करंट रणनीति क्या होनी चाहिए? जो आज का लो बना हुआ है 3030, जहां 20 दिनों के एवरेज भी है, उसी को स्टॉप लॉस रख के एक पोजिशनल अप्रोच लेना चाहिए और यहाँ से मुझे लग रहा है 3150 3180 इनको हम टारगेट्स मान के चल सकते हैं। एक हो गया ये एमएनएम, दूसरा लाइए आप जरा ब्रिटानिया। आज एफएमसीजी में सुबह से ही मूव है, सुबह सुबह कोलगेट ने एक रिवर्सल दिया, सुबह डावर में कुछ अपटिक्स थे, सुबह टाटा कंज्यूमर अच्छा कर रहा था, आईटीसी में एक पुल बैक था, बट आउट ऑफ दिस आई थिंक ऑल स्क्रिप्ट्स जो सबसे क्लियर विजन मिल रहा है चार्ट्स पे वो है ब्रिटानिया पे। अभी मैं लिख लेता हूँ, इनफैक्ट 5620 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई पर है और ये सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ पिछले दिन के 5 दिन के ट्रेड चैनल को क्रॉस करता हुआ। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस वक्त ब्रिटानिया को प्रशांत? अगेन क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग, 1% ओआई शायद। तो वीरू जी, ब्रिटानिया इनफैक्ट मैं अपने 3 शेयर्स में चुनने वाला था क्यों, बट मैं जस्ट वेट कर रहा था। अगर हम इसके एक टिपिकल पैटर्न को देखें, ये जब 3-4 दिनों तक 20 दिनों के एवरेज पे कंसल्ट होता है, उसके बाद एक स्ट्रांग अपमूव जनरेट होती है। इसी को मैं प्रीएम्प्ट करना चाह रहा था। अभी 5600 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है जो 1-2 दिनों में लो बना हुआ है करीबन 5540-50 के आसपास, जस्ट 1% यहाँ से नीचे, ये एक स्टॉप लॉस रख के हम इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ से मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 5700 से लेके 5740 5740 तक आ सकते हैं। ब्रिटानिया ये भी 5605 पे डे हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। मेरे स्क्रीन पे जितने भी स्टॉक्स डे हाई कोट कर रहे हैं उसमें सबसे ऊपर इस वक्त ब्रिटानिया आके ट्रेड करता हुआ और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें ज़रा प्लीज़ एक बार मतलब हमने एक डिस्कस किया आपका ऑटो, एक हो गया एफएमसीजी, फिर लेके आइए आप भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल आज सुबह हमने सीधा सौदा की टीम में भी इंक्लूड किया था। जो जिन पॉइंट्स पर हम सकारात्मक स्टॉक्स को पिक कर रहे थे उसमें भारतीय एयरटेल पिक किया था। देखिए भारतीय एयरटेल ने अभी भी थ्रेशोल्ड पॉइंट पार नहीं किया है, बट द क्वांटम ऑफ शॉर्ट कवरिंग जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि पॉसिबली ये इस रेंज को ऑन द हायर साइड तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 2% ओआई शायद हुआ। प्रशांत, पॉसिबली इस सेगमेंट में हम ये आखिरी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं भारतीय एयरटेल। ये हम बात कर रहे हैं 22 अप्रैल से चली आ रही इस पूरी चैनल की, जिसमें इसने मेरे ख्याल से इट्स ऑलमोस्ट थर्ड अटेम्प्ट टू क्रॉस दिस जोन। कैसे क्या क्या व्यू है आपका इसमें?
तो वीरू जी यहाँ अगर हम 8 मई को देखें करीबन एक 1875 1875 ऑलमोस्ट करंट प्राइस के आसपास एक गैप रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसको हम ऑलमोस्ट थर्ड टाइम अप्रोच कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है जो आपने भी कहा वॉल्यूम बेसिस पे इसको हम यहाँ से ऊपर क्लोज होके एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हो और 1860 थोड़ी सी जस्ट 10 पॉइंट की रिस्क होगी। ये स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो, स्पॉट लेवल्स होंगे। यहाँ से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अगर हम 1875 के ऊपर क्लोज भी हो जाए स्ट्रेट फर्स्ट टारगेट 1900 का होगा, उसके ऊपर 1910-15 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। भारतीय टेल पे आपका ठीक है। खैर चलिए अभी काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको देते हैं। दरअसल ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, जो जो इस बाज़ार में आता है। बाज़ार में रहना और रहने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप हर पल हर घड़ी अपडेटेड रहें, जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आखिर ये आपके निवेश का सवाल होता है। मनी कंट्रोल सुपर प्रो के ज़रिए आप अपनी जानकारी को नई एक शार्पनेस, एक नई धार दे सकते हैं। आपके टेक्निकल एनालिसिस को ये बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके रेडीमेड 4 पैटर्न्स लाइव मार्केट में भी आपको दूसरे के मुकाबले काफ़ी आगे रखेंगे। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो और दीजिए अपनी नॉलेज को एक एज। तो स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अब स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक पिक करते हैं उस ऑप्शन की, सस्ता ऑप्शन की। प्रशांत क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी यहाँ पे जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे उसी में से एक को मैं ऑप्शन ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहूंगा, वो होगा आइशर मोटर्स, क्योंकि यहाँ क्लियर और क्रिस्प मोमेंटम नजर आ रहा है। तो इसकी जो 5500 5500 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 60 के आसपास ट्रेड करिए। यहाँ मेरा सुझाव होगा कि इसको 35 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 33-34 के आसपास खरीदने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 95-95 से लेके 110 110। ओके, आयशा मोटर्स की कॉल 5500 की स्ट्राइक आपको पिक करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर निगाह रखी आपने। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी क्लोजिंग में। कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए